एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम ट्यूटोरियल 5 कर रहे हैं जिसमें कुछ रेयर एंड अनकॉमन मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं। आज भी हम एक रेयर मेडिसिन करेंगे। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका बहुत कम लिटरेचर सभी को पता है। आज की जो मेडिसिन है उसका सबसे पहले थीम की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये कौन सी मेडिसिन है। जब एक पेशेंट आके कहता है कि मुझे तो लोगों ने ग्रांटेड ही ले रखा है, मुझे तो यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। द मेडिसिन इज पॉलीस्टाइरेनम पॉलिस। इसका यही थीम है कि इसको यूज़ किया गया और इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेडिसिन बनी किस चीज़ से है। ये प्लास्टिक के ग्रेन्यूल से बनी है। प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन, जो 2 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड में या फोम की फॉर्म में। जैसे फोम है उससे डिस्पोजेबल ग्लासेस बनते हैं, डिस्पोजेबल बर्तन बनते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनमें खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं एंड थ्रो कर देते हैं। बस वही थीम है इस मेडिसिन का। ये इसके डिल्यूजन्स में इसका थीम मिलता है। सबसे पहले हम इसके डिल्यूजन्स की बात करेंगे। तो इसके डिल्यूजन्स में सबसे पहला रूब्रिक है डिल्यूजन यूज्ड एंड डिस्कार्डेड, कि मुझे इस्तेमाल किया, मुझे यूज़ किया, मेरे से काम निकाला और मुझे फेंक दिया गया। इस रूब्रिक में 2 मेडिसिन हैं, पॉलिस एंड ब्रास। बहुत बार पेशेंट्स आकर ऐसी बातें बोलते हैं, इसका डीडी हम निगलेक्ट से कर देते हैं। लेकिन निगलेक्ट में होता है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे सब लोग नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि मुझे यूज़ किया गया, मेरे से काम निकलवाया गया और मुझे फेंक दिया गया। जो सेकंड रूब्रिक है वो है ग्रांटेड डिल्यूजन, ग्रांटेड बीइंग टेकन फॉर, मीन्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, कि मुझे तो सब ग्रांटेड ले लेते हैं कि इसका क्या है, इससे तो काम करवा ही लेंगे, इससे तो काम निकलवा ही लेंगे, ये इसको तो मना ही लेंगे। मुझे तो वो हल्के में लेते हैं, मुझे तो मान ही लो कि बस इससे तो हम काम निकलवा लेंगे, इस तरह से, और काम निकलवाते हैं और फेंक देते हैं। और इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज पॉलिस। डिल्यूजन वैल्यूड ही इज नॉट, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो जितने काम करता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। तो यहाँ पर भी 2 मेडिसिन हैं, पॉलिस एंड रेडियम ब्रोम। डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट, कि मेरे से लोग इतने काम करवाते हैं, इतने निकलवाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एप्रिशिएट नहीं करते, मेरी वैल्यू नहीं करते, मेरी कदर नहीं करते। और डिल्यूजन सेल्फिश अदर्स आर, ये जितने भी लोग मेरे से काम निकलवाते हैं, दे आर सेल्फिश पीपल। बहुत ज़्यादा मतलबी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जो अपना काम निकलवा कर मुझे फेंक देते हैं, मुझे थ्रो कर देते हैं, मुझे डिस्कार्ड कर देते हैं। दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। और इसमें सिंगुलर पॉलिस है। नेक्स्ट रूब्रिक है डिल्यूजन डोमिनेटेड ही इज। एक रूब्रिक हमारे पास है एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग डोमिनेटेड, लेकिन यहां पर डिल्यूजन डोमिनेटेड ही इज, कि उसके ऊपर रोक डाला जाता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। तो यहां पर भी पॉलिस सिंगुलर मेडिसिन। कितनी सारी ऐसी सिंगुलर ये मेडिसिन है रूब्रिक्स में, जिससे पता चलता है कि ये वो इंसान है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई कदर नहीं करता। सारे सेल्फिश लोग इसको यूज करते हैं और फेंक देते हैं, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ग्रांटेड में, हल्के में ले लेते हैं, अरे उसका क्या है, वो तो उससे तो हम करवा ही लेंगे, वो तो मान ही जाएगा, इस तरह से। और इसके साथ क्या होता है, डिल्यूजन थिंग्स गोइंग हे वायर,
आउट ऑफ कंट्रोल, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी, जिनको अच्छी तरह से हैंडल ना किया जा सके, इस तरह से इसमें भी पॉलिश सिंगुलर है। एक और थीम है डिल्यूजन्स ऑफ सुपीरियरिटी, के खुद को सुपीरियर समझना। डिल्यूजन्स हमेशा भ्रम नहीं होते, या डिल्यूजन्स हमेशा फॉल्स नहीं होते। ये पेशेंट की थिंकिंग है। पेशेंट उस तरह से सोचता है, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, लेकिन पेशेंट की थिंकिंग होती है। एक और इसका डिल्यूजन है डिल्यूजन अटैक्ड बीइंग, के उसके ऊपर हमला हुआ है, ही इज बीइंग अटैक्ड एंड ही इज अबाउट टू रिसीव इंजरी। मेटीरियलिस्टिक बंदा है, एम्बिशियस है, तो हो सकता है कहीं पर ये भी फीलिंग आती हो कि लोग उसको ग्रांटेड लेते हैं, लोग उसको समझते नहीं हैं, यूज करते हैं, अटैक करते हैं। अटैक के साथ साथ ही इज गोइंग टू रिसीव इंजरी, उसके चोट लगने वाली है। और वो चाहता क्या है? ही वॉन्ट्स रिस्पेक्टेड टू बी, डिजायर्स, उसकी इच्छा है कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए, मेरी वैल्यू की जाए, लेकिन कोई करता नहीं है। सो इसी थीम के इर्द गिर्द सब कुछ है। अगर हम इसके जो नोट्स हैं अबाउट थीम्स वो देखते हैं तो उनमें पता चलता है कि ही हैज़ नो इमोशंस। ये इस तरह का इंसान है हु इज़ इमोशनलेस पर्सन, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है। और एक प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन, एक मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन, जो एक ऊंची पदवी पे है और किसी की ये भी वैल्यू नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई इमोशंस ही नहीं है। ये प्रूविंग में कुछ थीम्स जो निकल के सामने है, ये उनकी मैं बात कर रही हूँ। नो इमोशंस, प्रैक्टिकल में हमारे पास दो मेडिसिन हैं, पॉलिस एंड एपिस्मेल। अगर हम मटीरियलिस्टिक लेते हैं, जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो पैसे को, जो भौतिक चीज़ों को, वस्तुओं को ज़्यादा महत्वता देते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास 5 मेडिसिन हैं, कोनियम, फ्लोरिक एसिड, प्लम्बम, पॉजिट्रोन एंड पॉलिस। अगर ये बहुत ऊंची जगह पर पहुंचा है तो किसी ने मान लो छुट्टी मांग ली या किसी से कोई काम नहीं हुआ तो ये इसको माफ़ नहीं करता। उसके गिड़गिड़ाने का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उसके सॉरी फील करने का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इसमें इमोशंस है ही नहीं। बहुत लॉजिकल तरीके से चलता है। इसको किसी टू हेल विद एवरीथिंग, जो भी होता है कोई परवाह नहीं, किसी की इमोशंस की कोई परवाह नहीं। और ये होता कैसा है? ही इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, मेथोडिकल, ही इज मोर सिस्टमैटिक, वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, जो बहुत हर काम को बहुत ढंग से करते हैं, स्पेशली इन मनी मैटर्स। ये थीम्स प्रूविंग में उभर के सामने आए। वेरी फास्टिडियस पर्सन, जो हर छोटी छोटी चीज़ पर बहुत डिटेल में ध्यान देता है, एंड वेरी टाइडी, ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीनलीनेस है, और बहुत सिस्टमैटिक, केयरफुल, ये सब तरह का होता है। ये भी लोगों को यूज़ करता है एंड डिस्कार्ड कर देता है। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को यूज़ किया और डिस्कार्ड कर दिया, ये इसके थीम्स में आया है। हेट्रेड विद एलोपैथ्स, जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनसे हेट करनी, क्योंकि ये अपनी सुपीरियरिटी समझता है। आई एम सुपीरियर टू देम, क्योंकि मैं उनको ठीक करता हूँ। एलोपैथी में तो केमिकल्स के सिवा कुछ है ही नहीं। सो ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग, वेरी सुपीरियर, he thinks that he is very strong and he should be respected। ये सब थीम निकल के सामने आए हैं। अगर हम इस पेशेंट के गुस्से की या इरिटेबिलिटी, रेज की बात करते हैं, ये ना तो इनको गुस्सा आता है ना इनमें रेज है। इरिटेबिलिटी के सिर्फ 2 रूब्रिक्स हैं, इरिटेबिलिटी मॉर्निंग एंड टूवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति।
एंग्जाइटी को देखते हैं, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट एंड नथिंग एल्स, और किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। बट दे आर वेरी एम्बिशियस पीपल, बहुत महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची होती है, बहुत ज्यादा कुछ पाने की इच्छा, इसीलिए इनमें सुपीरियॉरिटी का डिल्यूजन है, इसीलिए ये मटेरियलिस्टिक प्रैक्टिकल इस तरह के लोग होते हैं। एंड अपना जो एम्बिशन है वो प्राप्त नहीं भी कर पाते, क्योंकि एम्बिशन लॉस में भी है। फ्रॉम ट्राइफल, छोटी छोटी बातों पर इनका एम्बिशन, इनकी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है। अगर हम इनके डर की बात करते हैं, डर भी कोई नहीं, सिर्फ एक डर है, फियर ऑफ डॉग्स। और इंडिफरेंस टू एवरीथिंग। इंडिफरेंस होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, एक्सटर्नल थिंग्स टू म्यूजिक ही लव्स टू। वो म्यूजिक जो बहुत प्यार से सुनता था, एट वन टाइम ही बिकम्स टोटली इनडिफरेंट टू दैट म्यूजिक टू। नॉट अफेक्टेड बाय सरप्राइजेस। कई लोगों का होता है ना कि कोई सरप्राइज से बहुत खुश होते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सरप्राइज, किस चीज का सरप्राइज, इस तरह से। नॉट अफेक्टेड बाय सरप्राइजेस एंड इनडिफरेंट टू हिज सराउंडिंग। अपने इर्द गिर्द जो क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर मेडिसिन में कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अगर हम इसके कुछ अच्छे गुणों की बात करते हैं, ही इज मच एम्बिशियस। एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो किस तरह से पेशेंट अचीव करता है वो डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। फर्मनेस, डिजायर टू बी फर्मनेस, ये पेशेंट को होता है कि बिल्कुल ही शुड बी टफ। डिजायर टू बी टफ, फर्मनेस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बात फिर वहीं आ जाती है कि ये बहुत प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन है एंड मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है। इमोशंस नहीं है, यूज्ड एंड डिस्कार्ड का डिल्यूजन इसके अंदर चलता रहता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास किसी भी चीज में। डिक्टेटोरियल, रोब डालने वाला। डिसिसिव, फैसले ले लेने। हरी एंड इम्पेशंस, हरी में कोई भी काम करना, जल्दी जल्दी काम करना। और इम्पेशंस के नीचे दो रूब्रिक्स हैं। इम्पेशंस, एवरीथिंग गोज टू स्लोली, उसको लगता है कि कितना धीरे धीरे चल रहा है सब कुछ, या लोग काम कितना धीरे धीरे कर रहे हैं। एवरीथिंग गोज टू स्लोली एंड वर्किंग वेल। जब काम करता हो तो ही बिकम्स वेरी इम्पेशेंट कि फटाफट ये भी कर दूं वो भी कर दूं। मेंटल पावर इंक्रीज्ड। पर्टिनेसिटी, बहुत हट, जैसे डिटर्मिनेशन है उसी तरह से बहुत हट, बहुत जिद्दीपन। और अगर इसके हम कुछ नेगेटिव रूब्रिक्स की बात करते हैं, जब ये आंसर देता है, जब ये जवाब देता है, आंसर स्नैपिशली, कि ढंग से बात ही नहीं करनी। आंसर्स रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग, काफी देर के बाद सोच के, जैसे दिमाग में कुछ है ही नहीं है, रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग, काफी देर के बाद जवाब देना। ही इज सेंसोरियस, क्रिटिकल, कैओटिक, काम करने में कंफ्यूजन। कंटेम्पचुअस, दूसरे की तौहीन करनी। डलनेस, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, क्योंकि जब लोग उसकी कदर नहीं करते, वो चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट करें, लेकिन लोग उसकी कदर नहीं करते, तब हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। लेजीनेस, मैलिशियस, मुझे लगता है कि जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं, वो मैलिशियस बन ही जाते हैं। दूसरों का नुकसान करना, क्योंकि उनमें खुद में एम्बिशन बहुत है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए वो दूसरों के
नुकसान के बारे में नहीं सोचते. एंड मोर ओवर these patients have no emotions. Striking, moral feeling want of, morals जो इनमें संस्कार होने चाहिए नहीं है, उनकी ज़रूरत है. रिमोर्स want of, मुझे लगता है इसमें भी सिंगुलर है. रिमोर्स, पछतावा, कि जो गलत किए उसका पछतावा होना चाहिए, वो इनके पास नहीं है. और गलत ये करते हैं लेकिन पछतावा नहीं है किसी भी बात का कि गलत किया है. सो रिमोर्स want of, सस्पिशियस, रूडनेस, वायलेंट, इस तरह के ये लोग होते हैं. अगर कलर्स की बात करते हैं तो इनको वाइट कलर बहुत पसंद होता है और इनको रेड एंड ग्रीन कलर से टोटल एवर्शन होती है. द अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, बहुत ज़्यादा मनोरंजन की चाहत होती है. जहाँ पे इंडिफरेंस है वहाँ पे फोरसेकन भी है. फोरसेकन विद आइसोलेशन फीलिंग ऑफ, रिलीजियस अफेक्शन, टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन. एक लास्ट रूब्रिक इसका है सैडनेस, लॉस, इररिपेयरेबल लॉस फ्रॉम, कोई ऐसी कमी हुई है, कोई ऐसा नुकसान हुआ है जो इररिपेयरेबल है, उसके कारण ये पेशेंट उदास रहता है कि ऐसा नुकसान हो गया. कोई जैसे किसी ने हेरा फेरी कर ली, कोई डेथ हो गई या कुछ भी वो चीज़ हो गई जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उस बात पे ही रिमेन्स सैड. सैडनेस, लॉस, इररिपेयरेबल लॉस फ्रॉम, और उसमें पॉलिस अकेली सिंगुलर है. सो प्लास्टिक से बनी ये मेडिसिन, जिसको हम प्लास्टिक के लिफाफे को भी या प्लास्टिक से बने बर्तनों को भी यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, वही थीम इसका उभर के सामने आया है कि लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, वो मेरी वैल्यू नहीं करते, मुझे अप्रिशिएट नहीं करते. आई एम सुपीरियर टू दैम, डिल्यूजन्स ऑफ सुपीरियरिटी. लेकिन मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, डिज़ायर्स टू बी रिस्पेक्टेड. और बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आकर बोलते हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, मुझे कोई पूछता नहीं है. सो दिस इज ऑल इन टुडेज मेडिसिन. शेयर दिस वीडियो विद योर friend doctors so that they can also use this medicine. Subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you.